अच्छी बात है। देखिए हम बताते हैं, हल्ला नहीं कीजिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। प्रकार की जोखिम है, आपका एक प्रकार की क्या है, जोखिम है, जिसके आने से, आपदा के आने से जान माल हमारी पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचती है। ठीक है, क्षति में नुकसान होता है। ठीक है, तो आप समझ गए आपदा क्या है। आपदा एक प्रकार का जोखिम है, जिसके आने से जान माल पर्यावरण, ठीक है, ये सब आप कहिएगा तो प्राकृतिक आपदा कौन सा है, यही सवाल है। कोई लोग जानते हैं प्राकृतिक आपदा कौन सा है? के अंतर्गत जैसे भूकंप आती है, ठीक है, बाढ़ हुआ, सुनामी हुआ, ज्वालामुखी हुआ, ठीक है, ये अतिवृष्टि हुआ, सूखा हुआ, ये सब कौन चीज के अंतर्गत आता है, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत। और दूसरा होता है मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा जो मानव के प्रभाव के कारण होता है आपदाएं, उसके तहत कौन कौन आता है जानते हैं? जैसे देखिए मानव निर्मित आपदाएं के अंतर्गत आते हैं भगदड़ हुआ, मेला में जैसे भगदड़ हो जाता है, बम विस्फोट हुआ, ठीक है, परमाणु विस्फोट हुआ, ठीक है, गैस का रिसाव हो गया, ठीक है, सिलेंडर का ब्लास्ट होना हो गया, ये सब होता है मानव निर्मित आपदा। दिखा दो जो प्रकृति के द्वारा अभी नहीं सुन रहे हैं क्या जानकारियाँ, ठीक है। भूकंप के बारे में तो मैं आप लोगों को भूकंप के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। भूकंप जानते होंगे आप, देखे भी होंगे, भूकंप को अनुभव किया जाता है ना, देखा नहीं। तो जनता का बेटा करवा जीवन में कभी ऐसा होगा या हलचल के कारण जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में कंपन उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, भूकंप। यानी कि साधारण रूप में मदर लैंग्वेज में ये समझा जाए कि पृथ्वी का हिलना डुलना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। जब पृथ्वी हिलने डुलने लगता है तब हम लोग अनुभव करते हैं कि अरे क्या हो रहा है, लगता है भूकंप आ गया है, समझते हैं क्या। तो ये भूकंप ये मान चलिए पृथ्वी है, किलोमीटर के अंदर जाइएगा, 100 किलोमीटर का पृथ्वी प्लेट पर आ हुआ है, और 100 मीटर के अंदर में क्या है जानते हो, मैग्मा है, लिक्विड है, ठीक है, द्रव है, द्रव तो समझते हो क्या होता है। एक प्लेट ऊपर जाता है, ठीक है, और दूसरा नीचे आता है, तो इस गति को क्या कहते हैं जानते हैं, रूपांतरण गति। क्या कहते हैं, रूपांतरण गति। वीडियो डल जाए, रूपांतरण गति इसको कहते हैं। जब एक प्लेट ऊपर जाता है दूसरा नीचे आता है तो उसको क्या कहते हैं, रूपांतरण गति। और दूसरा क्या होता है, एक प्लेट इधर दाएं खिसकेगा और एक प्लेट बाएं खिसकेगा, उसको क्या कहते हैं, अपसारी गति। उसको क्या कहते हैं, अपसारी गति, अभिसारी गति।
दूसरे प्लेट पर चढ़ जाता है उसको क्या कहते हैं? अभिसारी ग्रंथि। कहिएगा कि तीनों में से भूकंप आता है। आप लोग ये भी कहिएगा क्या तीनों से भूकंप आता है? तो आंसर क्या होगा? नहीं भूकंप नहीं आता। भूकंप किस गति से आता है? अभिसारी। एक नंबर रूपांतरण गति से आता है। किस गति से आता है? रूपांतरण गति से। रूपांतरण गति से। ये जो हुआ इससे भूकंप आता है। इससे भूकंप आता है। 1700 ईस्वी इससे भूकंप आता है इस गति से। पहला आप कहिएगा दूसरा से क्या आता है? ये भी सवाल होगा। यस सर। दूसरा गति से ज्वालामुखी आता है। क्या आता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। तीसरा गति से क्या होता है? नहीं, इससे क्या होता है? पर्वत का निर्माण होता है। क्या होता है? पर्वत का निर्माण। जब एक दूसरे पर प्लेट चढ़ के क्या होता है? ढेर लग जाता है। इससे क्या होता है? पर्वत का निर्माण। इससे क्या होता है? पर्वत का निर्माण। भूकंप किस गति से आता है, कैसे आता है, हम लोग समझ गए। मुंगेर जिला में क्या होता है? ये भी सवाल होगा कि जिस स्थान पर पहले भूकंप आता है और वहां से फिर आगे आगे बढ़ता है, जिस केंद्र पर जहाँ से उत्पन्न होता है भूकंप उसी को केंद्र बिंदु कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? केंद्र बिंदु। जिस विज्ञान के तहत भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। और जिस यंत्र से भूकंप का मापन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। इसको क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। और ये होता है जिस पैमाने पर, जिस रिएक्टर स्केल पैमाने पर मापा जाता है भूकंप को, जो कितना तीव्रता से आया। आप लोग सुनते होंगे जो मुंबई में भूकंप आया जिसकी तीव्रता 8 था, 6 था, 7 था, उसको किस पर मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से। उसको किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से। जब भूकंप का मापन किससे किया जाता है तो क्या कहिएगा? सिस्मोग्राफ से। और इस पैमाने लगा देगा, इस पैमाने से मापा जाता है तब क्या कहिएगा? रिएक्टर स्केल। तब क्या कहिएगा? रिएक्टर स्केल। तो इससे बच सकते हैं क्या? यस सर। तो इससे बचने का क्या उपाय? अगर मान चलिए भूकंप आ गया, ठीक है, तो हम कैसे बच सकते हैं? पी मींस क्या होता है? प्राइमरी, प्राथमिक बेल, ठीक है। और एक होता है एस, ठीक है, सेकेंडरी।